बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कमल जी करुणा सर का, मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एडिशनल सेक्रेटरी नम्रता मैम का, प्रमोद जी का, एसडीएम हेडक्वार्टर साहब का, अमन न्यूज़ का जो यहाँ पे आए। जगह जगह जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं, जितनी भी बस्तीज़ हैं, वहाँ पे जाके हम अवेयरनेस कैंप्स लगाते मुझे हैं। लगता है ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि यहाँ पे इन लड़कियों को बुलाया गया है और इनको कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। 2 साल से सारे बच्चे लगभग ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं और जिसके पास अगर वो फैसिलिटी नहीं है या उसे नहीं आता तो कुछ पीछे रह जाता है, क्योंकि हम स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए ये एक इनिशिएटिव है डालसा के एक सहयोग से कि जिसको हम पूरा कर रहे हैं कि हर किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन बच्चों को उस स्कीम के बारे में पता चले ताकि वो उसका लाभ उठा सकें, और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जगह जगह जाके अलग अलग क्षेत्रों में जाके हम लोगों को, बच्चों को उन सुविधाओं के बारे में बताते हैं। बच्चों ताली बजाओ। मौजूद श्री प्रमोद कुमार एसडीएम हेडक्वार्टर नई दिल्ली जिलाधिकारी कार्यालय से उनका स्वागत करूँ। आप सभी की तालियों के बीच में स्वागत करूंगी श्री कमल जी तरोड़ा सर का, मेंबर सेक्रेटरी DSRS, जिनके स्नेह और मार्गदर्शन में हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे बीच मौजूद है नम्रता अग्रवाल मैम, एडिशनल सेक्रेटरी DSRS से, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सुमिता को और एसडीएम हेडक्वार्टर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, और आप सबको जिनकी वजह से आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ वन स्टॉप सेंटर सखी जो वन स्टॉप सेंटर है यहाँ पे कर पाए। बच्चों, हमारा हमेशा से कोशिश ये रहती है कि लोकेलिटी में जाके हर उस व्यक्ति को जिसको हमारी सहायता की ज़रूरत है, किसी भी कानूनी मदद की ज़रूरत है, हम वो कानूनी मदद उन तक पहुंचा पाएँ। और ना सिर्फ कानूनी मदद, अब इस जैसे ये वाले कोर्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप बच्चों को और आप जैसे और दूसरे बच्चे जो आप लोगों के आसपास रहते हैं, आप लोगों के माध्यम से उन तक हमारी ये बात पहुँचे, हमारी ये सोच पहुँचे कि हम ये कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों को देना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, ताकि आप लोग अपने लिए कुछ पैसे अर्न कर पाएँ। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, अगर कुछ टाइपिंग वर्क है, राइटिंग वर्क है, कुछ प्रोग्राम करना है, वो कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर। तो उसमें हमारे साथ जो हरिओम जी हैं वो आपके साथ आपके बीच में रहेंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है। तो एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसकी मदद से अगर आप आगे और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इस शॉर्ट टर्म कोर्स के माध्यम से आप अगर कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य मकसद सिर्फ ये रहता है कि आप लोगों को सशक्त करें ताकि आप अपनी जीविका, अपने लिए कुछ पैसे अर्न कर सकें, कमा सकें और अपनी जीविका अच्छे से चला सकें। ये हमारा उद्देश्य रहता है, ये हमारा हमेशा से प्रयास रहता है। और जैसा कि मैडम कह रही थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ज़रूरत इस बात की है कि हम लगातार कोशिश करते रहें। तो आप लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा आप सब लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जब तक हम आपके साथ जुड़े हुए जो बाकी लोग हैं उनमें भी ये अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे कि ऐसे कोई कोर्स की शुरुआत हमने की है और उसका लाभ वो भी उठा सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने आसपास जिनके साथ भी आप जुड़े हैं उनको भी इस कोर्स के बारे में बताएं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मैं मेंबर सेक्रेटरी डालसा
सेक्रेटरी खालसा और एडिशनल सेक्रेटरी खालसा का स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। जैसे सर ने बताया कि आपको आजकल कंप्यूटर एक बेसिक ज़रूरत हो गई है हमारी, जैसे हमने खाना खाना है वैसे ही शायद कंप्यूटर हो गया है, क्योंकि एजुकेशन जो ऑनलाइन आजकल चल रही है वो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी ले रहे हैं। अगर मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पता जो आज नहीं है तो फिर मैं पीछे रह जाता हूँ। तो टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है और यहाँ आपको हरिओम सर जो है वो सिखाएंगे। आपको कुछ समझ नहीं आता बार बार पूछें, आप जितनी बार पूछेंगे आपको याद होता जाएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी बच्चों से यही है कि आप अपने आस पड़ोस में जाके बताएं कि हमको कितना यहाँ पे मज़ा आया सीखने में, क्या हमने सीखा, ताकि जब दूसरा बच्चा है वो भी यहाँ पे सीखने की कोशिश करे और आगे बढ़े। रिस्पेक्टेड एमएस एसडीएम साहब, सुमित और सारे बच्चों, एक्साइटेड है आप लोग सब कंप्यूटर सीखने के लिए? एक्साइटेड हो ना? आवाज नहीं आ रही। सर ने बोला जैसे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जरूरत है तो सिर्फ कोशिश करने की। तो बस सपने देखो और उनको पूरा करने के लिए अपने दिल से पूरी मेहनत करके उनको पूरा करना है ना? तो हम बहुत सारे सपने देखेंगे और उनको पूरा करेंगे, और सपने तभी पूरे होते हैं अगर हम मेहनत से, लगन से और पूरी ईमानदारी से उनको पूरा करने के लिए ठान लेते हैं। कंप्यूटर आजकल बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप कुछ भी करो लाइफ में कंप्यूटर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए ये यहाँ पे हम लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट कराया है। और जैसे कि सर ने बोला, आप जितने ज़्यादा अपने आसपास वाले लोगों को बताएंगे कि वो भी इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, तो ये मैसेज पहुंचाइए। और उसके साथ साथ सबको हमारा हेल्पलाइन नंबर 1516-1516 जो है उसके बारे में भी प्लीज़ बताइए, ठीक है? थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कमल जी करुणा सर का, मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एडिशनल सेक्रेटरी नम्रता मैम का, प्रमोद जी का, एसडीएम हेडक्वार्टर साहब का, अमन न्यूज़ का जो यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सर यहाँ खुद आए हैं। और एक चीज़ और, मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि जहाँ पर भी बच्चों से जुड़ने की बात आती है, जहाँ पर भी कभी ऐसा होता है कि किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चीज़ में बच्चे जुड़ रहे हैं, तो हमारे सर मेंबर सेक्रेटरी साहब इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, और सर के चेहरे पे जो मैं खुशी देख पाता हूँ बच्चों से जुड़ने के लिए, वो मतलब अनपैरेलल है। सो थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि योर मेयर प्रेजेंस हेयर मोटिवेट्स अस टू डू बेटर। और सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चे और जो बेनिफिशरीज हैं लीगल एड के उनको पता लगे। बट सर कई बार हमारे मन में भी ये चीज़ आती है दैट वी आर नॉट अचीविंग एज मच एज वी वांट, बट देन योर मेयर प्रेजेंस, योर वर्ड्स एनकरेजेस अस, रिकिंडल्स अस। सो थैंक यू वेरी मच सर। तो बच्चों, ये थोड़ा सा जो आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये 15 दिन का अभी पहले आपके यहाँ पे कोर्स रहेगा सर। Day 1 is introduction to computers, functionality of computers. Day 2 is introduction to devices such as memory devices, CPU and USB ports. Day 3 is basic computer training, MS Word, MS Paint. Day 4 is MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Day 9 and 10 are internet. आपको 9 और 10 में इंटरनेट चलाना सिखाया जाएगा। तो जो बच्चे इंटरनेट सीखना चाहते हैं उनको 9th और 10th डे तक ये कोर्स पूरा करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद बचे हुए 3 दिन में हम आपको जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे डालसा की वेबसाइट, जैसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट, उनको चलाने के बारे में सिखाएंगे। और उसके बाद एक फाइनल आपका शॉर्ट टेस्ट होगा और उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट्स इशू कर देंगे। तो बच्चों, ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है ये आप लोगों के लिए हो रहा है, ये डालसा ने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको बहुत अच्छे से सीखें और इस मौके का पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। रिक्वेस्ट करूंगा कमल जी करुणा सर से। सर ने एक फॉर्मल इनॉग्रेशन तो कर दिया। सर, हमने एक बुक डाउनलोड करी है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की। सो वी विल रिक्वेस्ट यू टू गिव द फर्स्ट क्लिक of the book so that book is formally launched, जिससे ये बच्चे पढ़ेंगे।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट के मेंबर सेक्रेटरी कंवलजीत सर। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो कोलैबोरेशन आज हुआ है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज का ये जो प्रोग्राम किया है ये हमने किया है जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके कोलैबोरेशन में अंडर द प्रोजेक्ट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और इसमें हमने इस एरिया में यहाँ आसपास जो लोकेलिटी है समालका विलेज और दूसरे जो संजय गांधी कैंप है वहाँ हमने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चियाँ हैं जिन्होंने स्कूल से पढ़ाई तो की है लेकिन उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। तो इनको एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे सखी वन स्टॉप सेंटर है तो इस एरिया को यूटिलाइज़ करते हुए कुछ कंप्यूटर्स हमने उपलब्ध कराए हैं और इन बच्चियों को यहाँ से जो भी नियर बाय एरिया है इन बच्चों को प्रोत्साहित किया है कि आप हमारे पास आके इस कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें। तो हमारे ही जो ऑफिशियल्स हैं हमारे पास जो काम करते हैं उनके थ्रू हम इनको कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे जो एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है ताकि ये अपना कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग है या आगे कोई भी काम है वो ये कर सकें। कितनी मददगार रहेगी आपकी ये जो आपका कदम है, इनके लिए कितना मददगार? हाँ, डेफिनेटली आप ये देखें कि जितने भी बच्चे हैं स्पेशली ड्यूरिंग 1.5 ईयर्स पिछले 1-1.5 साल से कोरोना से ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोग्राम है जो शॉर्ट टर्म कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और कुछ भी अगर इनको कुछ ड्राफ्टिंग का काम मिलता है, कुछ टाइपिंग का काम मिलता है कंप्यूटर पे या किसी भी छोटा सा प्रोग्राम बनाने का काम मिलता है तो वो ये इस ट्रेनिंग के माध्यम से कर पाएंगी और अपने लिए कुछ पैसे अर्न कर पाएंगी। सर मैंने यहाँ पर देखा है पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जो बच्चों के लिए रूल्स हैं, उनके लिए जो अधिकार हैं उनके बारे में भी बताया गया है। बलात्कार जैसे उनके साथ उत्पीड़न होता है तो उनके बारे में भी इन लोगों को समझाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जगह जगह पे पिछले भी 45 दिनों में हमारी एक लंबी कैंपेन चली थी जिसमें पूरी दिल्ली में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए थे और वो कैंपेन अभी भी हमारी चल रही है और जगह जगह जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं, जितनी भी बस्तीज़ हैं वहाँ पे जाके हम अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं और जितने भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उसमें गर्ल चाइल्ड हैं, महिलाएं हैं, दूसरे बच्चे हैं क्योंकि पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है तो उनके साथ भी अगर कहीं कुछ गलत काम होता है तो हम उनको अवेयर कराते हैं कि कहाँ उनको ना कहना है। जो भी ऐसा कोई व्यक्ति चाहे वो उनका नोन है, चाहे परिवार से है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, अगर उनके साथ कुछ गलत काम करता है तो कहाँ उनको नो कहना है उस व्यक्ति को और अपने साथ हो रहे किसी भी बात को, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो बुरा समझते हैं उनको गुड टच बैड टच के बारे में हम बताते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ वो फील करते हैं तो उनको अपने कॉन्फिडेंट को, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो सिबलिंग हैं, चाहे कोई पड़ोसी है या टीचर है, उसको उसके बारे में बताना है ताकि मैटर रिपोर्ट हो पाए और जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसको सज़ा मिल पाए। सर यहाँ पर जो ट्रेनिंग लेने आएंगे बच्चे वो किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं, किस तरह से इस कैंपेन में जुड़ सकते हैं, आप उसके बारे में? देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं तो लोकेलिटी के बच्चों को उसके बारे में पता हो। तो इसलिए सबसे पहले हमने डोर टू डोर कैंपेन किया, लोकेलिटी के लोगों को अवेयर किया कि हम ऐसा एक प्रोग्राम यहाँ शुरू करने वाले हैं और आज ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। हम डेफिनेटली जितने भी नाइट शेल्टर्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसा प्रोग्राम करेंगे। तो पहले हमने अवेयरनेस जनरेट की एरिया में कि ऐसा प्रोग्राम हम यहाँ पे ये जो वन स्टॉप सेंटर है यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उनको हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्ट बनाएंगे, उनको ये ट्रेन करेंगे ताकि वो अपने लिए कुछ अर्न कर पाएँ इस ट्रेनिंग के माध्यम से। मैम आज जो ये कोलैबोरेशन किया गया है मजिस्ट्रेट के साथ और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे उसके? मुझे लगता है ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि यहाँ पे इन लड़कियों को बुलाया गया है और इनको कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। आजकल चाहे किसी भी फील्ड में जाओ कंप्यूटर की नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है और यही पर्पस था इस इवेंट को स्टार्ट कराने का कि हम यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको कंप्यूटर नॉलेज दे सके, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मेल भेजना, ये सब सिखा सके ताकि वो कोई भी प्रोफेशन परस्यू करे लाइफ में तो उनको हमेशा हेल्प रहे। मैम काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज़ में, वो
काफ़ी अलग अलग फील्ड चुनते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से और आगे बढ़ सकें? एक ही मैसेज देना चाहूँगी बच्चों को कि जो भी वो फील्ड चुने, जो भी उनका शौक़ है, पैशन है, बस जो भी करो दिल से करो, पूरी लगन से करो। अगर दिल से करोगे, लगन से करोगे तो कोई भी आपका जो गोल है वो इम्पॉसिबल नहीं है। मैम, ये जो आजकल बच्चों के साथ काफ़ी सारी गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके साथ उनका उत्पीड़न किया जाता है, शोषण हो रहा है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? जैसे लड़कियों के साथ और आजकल अगर हम देखें तो बच्चों के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, काफ़ी सेक्सुअल अब्यूज़ की हमारे को घटनाओं का पता चलता है। तो उसके लिए हमारा स्पेशल लॉ है, पॉक्सो एक्ट जो है, और पॉक्सो कोर्ट्स भी हैं जो जल्दी डिस्पोजल ऑफ केसेस में बिलीव करते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा हो रहा हो जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा, तो उसको अपनी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने मम्मी पापा या अपनी टीचर, किसी को भी बताइए, और हमारी अथॉरिटी तक भी आप आ सकते हैं। हमारी अथॉरिटी हर बच्चे को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रोवाइड कराती है। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा दिया है, क्या कहना चाहेंगे सब एक साथ में? नारा तो भारत सरकार ने दिया है और इस नारे को हम और आगे ले जाना चाहते हैं। इस नारे को बिल्कुल सशक्त करना चाहते हैं। इस नारे को हम बिल्कुल जागृत करना चाहते हैं, और उसी के चलते आज का ये जो प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो इस एरिया के जितने भी बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो काफ़ी एक्साइटेड हैं कंप्यूटर जानने के बारे में, इनको ये 15 दिन का ये कोर्स कराया जाएगा, जिसके माध्यम से ये कंप्यूटर के बारे में जो जो चीज़ें हैं आज की डेट में, जैसा अभी एसडीएम साहब भी बता रहे थे कि बिना टेक्नोलॉजी के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने पढ़ाई भी करनी है आगे की, तो इवन फॉर दैट यू नीड टू नो द कंप्यूटर्स, कैसे उसको चलाना है, ऑनलाइन क्लासेस अगर करनी है तो कैसे करनी है। और इसके अलावा दिस विल ऐड टू देयर वोकेशनल ट्रेनिंग, और जिसको यूज़ करके वो अगर कुछ अर्न भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे कैन अर्न। बच्चों से ही पूछते हैं, बच्चों क्या आप कंप्यूटर सीखने के लिए रेडी हो आप सब लोग? यस सर। एसडीएम सर से बात करेंगे। सर, आपके कोलैबोरेशन के बाद ये शुरुआत होने जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के बगैर आजकल गुजारा नहीं है एक तरीके से, क्योंकि 2 साल से सारे बच्चे लगभग ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं, और जिसके पास अगर वो फैसिलिटी नहीं है या उसे नहीं आता तो कुछ पीछे रह जाता है, क्योंकि हम स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए ये एक इनिशिएटिव है डालसा के सहयोग से, कि जिसको हम पूरा कर रहे हैं कि हर किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, और हर बेटी, हम तो हर बच्चे की बात करें, लेकिन बेटियां थोड़ा अभी भी कुछ गांव के इलाकों में ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा पीछे रहती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हर बेटी पढ़ाई में आ गया है, जो वो करना चाहते हैं वो करे। उसके लिए डीएम्स का सहयोग, ऑफिस का पूरा सहयोग है। डालसा हमारे साथ हमेशा ही रहा है, और जब भी हमने कोई भी रिक्वेस्ट इनकी तरफ डाली है या हमने कुछ बात कही है तो वो इन्होंने कोलैबोरेशन के साथ पूरा किया है। आज भी जो टीचर हैं वो इनकी तरफ से आए गए हैं, वो सिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब मिलके, यही उद्देश्य है कि हर बच्चे तक सारी टेक्नोलॉजी या जो भी सुविधा है वो उनके पास पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। सर, जो भी शुरुआत होती है उसका जो निर्णय होता है आप लेते हैं, जबकि जो फाइनल डिसीजन होता है वो सर का होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जब भी एसडीएम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, क्या मानना था? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नई दिल्ली ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान के अंतर्गत काम करता है। और हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी साहब हैं श्री कमलजीत अरोड़ा सर, हम सब पूरे 11 ज़िलों में, दिल्ली के 12 ज़िलों में हम सिर्फ सर के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। ये सर की ही विज़न है, जैसा सर हमें गाइड करते हैं वैसा ही हम नीचे काम करते हैं। और मैंने अभी शुरुआत में भी ये कहा कि हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब का जो दिल है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा धड़कता है, और कहीं पर भी हम जब सर को बताते हैं कि हम बच्चों के लिए कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं या बच्चों के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो सर हमें उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के आगे भाग लेते हैं। आज भी सर यहाँ आए हैं, अपने कीमती समय में से निकाल के यहाँ सर ने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी है। सो वी आर थैंकफुल कि हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब हमें इतना इनकरेज करते हैं, और उनके नेतृत्व में हमें हर चीज़ करने की आज़ादी है, और हम बच्चों के लिए और लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं। थैंक यू। आगे और क्या सोचा है बच्चों के लिए? जी, आगे बच्चों के लिए और बहुत स्कीम्स हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए जो स्कीम्स बनाई हुई हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि
उन बच्चों को उस स्कीम के बारे में पता चले ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जगह जगह जाके, अलग अलग क्षेत्रों में जाके हम लोगों को, बच्चों को उन सुविधाओं के बारे में बताते हैं। सो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्चुअली एक्ट्स एज अ ब्रिज, एक्ट्स एज अ कंड्यूट बिटवीन द स्टेट पॉलिसीज, सेंट्रल पॉलिसीज एंड द फाइनल बेनिफिशियरी।